बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या सिर्फ सरसों का तेल शरीर की एक जगह लगाने से शुगर कंट्रोल हो सकती है? क्या इससे नज़र तेज़ हो जाती है? ये जो दावे चल रहे हैं सोशल मीडिया पर या कुछ वीडियोस में मैंने देखे हैं, बहुत सारे लोगों ने बनाए हैं। तो क्या शरीर में घोड़े जैसी ताकत आ जाती है? तो और एक बहुत बड़ी बात, क्या ये दिल, हड्डियों और पूरे शरीर के लिए किसी वरदान से कम नहीं है? ये सच है या झूठ है? ये जो सोशल मीडिया पे ऐसे वायरल होते हैं ये जो दावे, क्या ये सारी चीज़ें सही है, हमारे लिए बेनिफिशिएंट है? तो चलिए इन दावों में कितना सच है और कितना भ्रम, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हकीमी परंपरा और घरेलू एक्सपीरियंस या अनुभव और जो आधुनिक चीज़ें हैं इसकी जानकारी इन बातों के बारे में क्या कहती है। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, आपके बहुत काम की होने वाली है। दोस्तों, सरसों का तेल भारत में सदियों से इस्तेमाल होता रहा। जब से मैंने दुनिया में आँख खोली तब से मैंने खुद देखा है, खुद खाया भी है, लगाया भी है। और गांव में तो आज भी लोग सर्दियों में इसकी मालिश करते हैं। ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। मालिश करते हैं बिना किसी फ़ायदे के। फ़ायदा होगा तो तभी तो लोग इसकी मालिश करते हैं, सिर में या बदन में। तो कई घरों में इसका खाना भी बनता है, इसी तेल में बनाया जाता है। कई क्या, हम खुद बनाते हैं, वो भी असली प्योर अपने खेत का सरसों का तेल। इसमें कुछ ऐसे नेचुरल तत्व होते हैं जिनकी वजह से इसे शरीर के लिए लाभदायक माना जाता है। ये गलत नहीं है, लेकिन याद रखिए, कोई भी एक चीज़ अकेले हर बीमारी का इलाज नहीं होती। अकेले वो कुछ भी नहीं कर सकती, उसके साथ आपको बहुत सारी चीज़ें करनी होगी और यही सबसे बड़ी सच्चाई है। तो वीडियो पे बने रहें, बिल्कुल मत स्किप करिएगा। आपको सारी चीज़ रियलिटी आपके सामने रखकर हम तभी जाएंगे। तो पहले जानेंगे, क्या शुगर कंट्रोल होती है? सबसे बड़ा सवाल, क्या सरसों का तेल लगाने से शुगर 300 से 90 हो जाती है? ये मेरे कई भाई बहन, दोस्त, यूट्यूबर और बहुत सारे लोगों ने ये वीडियोस अपलोड की है। दोस्तों, ऐसा दावा करने का कोई मजबूत वैज्ञानिक प्रमाण तो नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से होता है फ़ायदा, लेकिन कोई भी साइंटिफिक प्रमाण नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है तो उसे डॉक्टर की दवा, संतुलित भोजन, व्यायाम और नियमित जांच की ज़रूरत होती है, ना कि सरसों का तेल लगाकर उसे ठीक किया जा सकता है। हाँ, कुछ जगह पर फ़ायदा है, कुछ चीज़ों में फ़ायदा है, हम ये नहीं कहते बिना फ़ायदे के लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सरसों के तेल से मालिश करने पर कुछ लोगों को इससे आराम और अच्छा महसूस होता है। छोटे बच्चों को हम लोगों ने तो मालिश की है, हम लोगों ने घर में बच्चों को सर्दियों में तो ख़ास कर उससे मालिश की है। लेकिन ये कहें कि इससे डायबिटीज़ का इलाज किया जाता है तो ऐसा नहीं है, इसे इलाज नहीं कहा जा सकता। क्या नज़र तेज़ हो जाती है? चलिए जानते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि सरसों का तेल लगाने से आँखों की रोशनी बढ़ जाती है। क्या ये हकीकत है? तो असल में जो बात यहाँ पर है, जो हमारे प्यारे प्यारे भाई लोग, बहन लोग ने जिसने भी शेयर किया है, उन लोगों को ये चीज़ें नहीं पता है। असल में आँखों की सेहत कई कई बातों पर निर्भर करती है, सिर्फ तेल लगाकर उसे ठीक नहीं किया जा सकता। जैसे आपके अगर विटामिन ए की, संतुलित भोजन की, पर्याप्त नींद की और समय पर आँखों की जांच, ये सारी चीज़ें करवानी बहुत ज़रूरी है, पूरी करनी चाहिए। पर्याप्त नींद लें, विटामिन ए और नियमित दिनचर्या जो आपकी है रेगुलर, बहुत ज़्यादा मोबाइल मत चलाएं, टीवी ज़्यादा ना देखें। इसलिए अगर किसी की नज़र कमज़ोर है तो केवल तेल पर भरोसा करना सही नहीं होगा। हाँ, आप करिए, तेल लगाइए, तेल खाइए, सब कुछ करिए, लेकिन अब ये कहें कि इन सारी चीज़ों को छोड़ दें, नहीं, वो सब भी आप करिए।
तो चलिए तीसरा पॉइंट है, क्या शरीर में ताकत आ जाती है। अब बात करते हैं ताकत की। सरसों के तेल से मालिश करने पर कई लोगों को मांसपेशियों में आराम महसूस होता है, हल्की जकड़न में भी राहत मिल सकती है। गुनगुना करके अगर आप इसे इस्तेमाल करें, हम खुद इस्तेमाल करते हैं, उसमें थोड़ा उसके साथ पका लेते हैं लहसुन, उसको भी पकाने से उसका जो तेल होता है ना, गर्म होता है, बच्चों की जकड़न में और अपने खुद की मांसपेशियों में जकड़न में लगा सकते हैं। घोड़े जैसी ताकत वाला दावा बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है। ये लगता है कि सब चीज़ें फेक हो जाती है, तो ऐसा ना करें। असली ताकत आती है अच्छी नींद से, संतुलित भोजन से, नियमित व्यायाम से और स्वस्थ जीवन शैली से। अपनी दिनचर्या, अपना डेली रूटीन जो है, अपनी लाइफ स्टाइल जो है, उसे चेंज करिए, उसे सही करिए, हर बीमारी से आप बचे रहेंगे। हकीमी परंपरा क्या कहती है? हकीमी और पारंपरिक घरेलू मान्यताओं में सरसों के तेल का उपयोग कई कामों में किया जाता रहा है, जैसे सर्दियों में शरीर की मालिश, जोड़ों की अकड़न में आराम, सिर की मालिश, त्वचा को मुलायम रखने के लिए। इन सब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हर इंसान का शरीर अलग होता है, उसकी बनावट अलग होती है। किसी को किसी चीज़ से एलर्जी है, किसी को किसी चीज़ से है। अगर किसी को इस तेल से एलर्जी या जलन हो तो इसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। जैसे कि कुछ बच्चों को भी ये सूट नहीं करता है। हमारे 2 बच्चों में से एक बच्चे को तो ये सूट करा, पर दूसरे बच्चे को नहीं हुआ। क्यों? उसके पूरे शरीर पर बारीक बारीक लाल लाल दाने हो गए, गर्म था। किन लोगों को इसे सावधानी रखनी चाहिए? अगर आपकी त्वचा बहुत सेंसिटिव है, यानी संवेदनशील है, तो पहले थोड़ा सा तेल लगाकर जांच कर लें। तब देखें, अगर वहाँ पे जलन नहीं हो रही है, दाने नहीं हो रहे हैं, खुजली नहीं हो रही है, तो आप इसे लगा सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ है या दिल की बीमारी है या कोई गंभीर समस्या है, तो केवल घरेलू नुस्खों के भरोसे ना रहें। दोस्तों, घरेलू नुस्खे सहायक होते हैं, ना कि किसी दवा का बदल होते हैं। नहीं, आपकी दवा, आपकी चीज़ें अपनी जगह है और घरेलू नुस्खे अपनी जगह। डॉक्टर की सलाह सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने हिसाब से डॉक्टर से सलाह ले लिया करें। दोस्तों, सरसों का तेल हमारी रसोई और परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये कई लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं हर एक के लिए उपयोगी हो। ऐसा मानना, ऐसा कहना गलत है। लेकिन इसे हर बीमारी का चमत्कारी इलाज मान लेना सही नहीं है। इसलिए सोच समझकर डॉक्टर से सलाह लेकर ही चीज़ों को अपनाया करें। स्वस्थ जीवन का असली राज है क्या है? चलिए जानते हैं। असली राज है संतुलित भोजन। खाना संतुलित होना चाहिए। नियमित एक्सरसाइज पे ध्यान रखें। अच्छी नींद लें। तनाव कम रखना, यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, और समय समय पर डॉक्टर से सलाह लेना, और किसी भी गंभीर बीमारी पर समय समय पर टेस्ट वगैरह भी करवाना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, थोड़ा सा भी पसंद आया हो, हमारी मेहनत लगी हो, ऐसा आपको लग रहा हो, तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी करें। दोस्तों, अगली वीडियो किस चीज़ पे बनाए ज़रूर बताइएगा, और मेरी यूट्यूब की जर्नी को देखने के लिए पीछे की वीडियोस को फॉलो करें। कमेंट करके बताइए कि आपने कभी सरसों के तेल का घरेलू उपयोग किया है, आपका अनुभव कैसा रहा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।